और अब बात एक ट्वीट के बाद छिड़े हुए सियासी संग्राम और बवाल की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर को लेकर जुबानी जंग तेज है। दरअसल पूरा मामला एक मंदिर और उस पर लगे लाउड स्पीकर से जुड़ा है, जिस पर चर्चा है। मध्य प्रदेश की चर्चित आईएएस अधिकारी शैल बाबा मार्टिन ने ट्वीट किया और मंदिर के ऊपर लगे हुए लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाए। शैल बाबा मार्टिन के एक्स वाले पोस्ट से बीजेपी कांग्रेस जहां पर वार पलटवार कर रही है, तो हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन की धमकी दे दी है। सबसे पहले उनकी तरफ से ट्वीट क्या किया गया। शैल बाबा मार्टिन ने दरअसल सोशल मीडिया पर यह लिखा कि मंदिरों पर लगे हुए लाउड स्पीकर कई गलियों दूर तक स्पीकर्स के जरिए नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं। ये स्पीकर्स आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता। उन्होंने ये पोस्ट एक दूसरी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए और उन्होंने आईएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये है उनका वो ट्वीट शैल बाबा मार्टिन का, जो उनकी तरफ से लिखा गया है। मंदिरों में सुरीली आवाज में आरती होती है, मंत्रोच्चारण होते हैं। हम इस प्रकार से चिल्ला चोट नहीं करते। 5 वक्त की नमाजें हो रही हैं, उन पे जाकर विचार करिए। मैडम बोल रही हैं कि क्या कहते हैं डीजे वाले और झांकी वाले जो है जाके नारे लगाते हैं। मुझे बताइए कि कब किसी मुहर्रम के जुलूस पर पथराव हुआ, कभी किसी मस्जिद के सामने किसी प्रकार का कोई अनर्गल कार्य किया गया हो। आप देखेंगे तो हनुमान जयंती के जुलूस पर जो है पथराव हो रहा है, रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो रहा है, गरबे में पथराव हो रहा है। पूरे देश की घटनाओं का आकलन करिए मैडम, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। शैल बाबा मार्टिन, जिनके सिर्फ एक ट्वीट से इतना ज्यादा बवाल मच गया, उनका बैकग्राउंडर आपके सामने रख देती हूं। शैल बाबा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ की रहने वाली हैं। 9 अप्रैल 1965 को उनका जन्म हुआ। पूरा नाम शैल बाबा अंजना मार्टिन है। शैल बाबा 2009 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। 2009 में उनका चयन स्टेट सिविल सर्विस के लिए हुआ था और 12 जून 2017 को आईएएस के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। वो लोक प्रशासन विभाग यानी कि गैड में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो शैल बाबा ने एमए तक की पढ़ाई की है और 1983 में इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से आर्ट्स में उन्होंने मास्टर भी किया है। मंदिर और लाउड स्पीकर वाले ट्वीट पर जहां पर हिंदू संगठनों ने उन्हें इस विवाद से दूर रहने की सलाह दी, तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शंस भी आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इस विवाद पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कानून का राज चलता है और कानून किसी धर्म को नहीं, सिर्फ कानून को देखकर नियम चलाता है। बाकी ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए जिनके लिए लाउड स्पीकर भी धर्म आधारित होते हैं, कांग्रेस जैसे नेताओं के लिए जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बाकी एक सिविल सेवा आचरण की नियमावली अधिकारियों के लिए भी है। मुझे लगता है ट्वीट करने से पहले उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जो मोहन सरकार की सबसे पहली घोषणा थी लाउड स्पीकर को लेके, उस पर अपने विचार व्यक्त किए। जब मोहन सरकार ने इस घोषणा की थी कि हम कार्रवाई करेंगे, तो लाउड स्पीकर किसी विशेष धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए होना चाहिए। नियम बना था, कानून बना था, तो सभी के लिए बना था, परंतु कानून के पालन में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर शैल बाबा मार्टिन जी ने ट्वीट किया है और यही मध्य प्रदेश की स्थिति को दर्शाता है। और कानून व्यवस्था को चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए कि कार्रवाई भेदभावपूर्ण ना हो, स्पष्ट रूप से पारदर्शितापूर्ण हो। कार्रवाई हो तो उसका असर जमीनी रूप से देखने को मिले। शैल बाबा मार्टिन जी की ट्वीट से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।